हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का सबसे आसान विधि है। इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि नाम से ही स्पष्ट है कि एक को हटा करके उसके स्थान पे दूसरे को रखना है। तो चलिए पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपका सारा कंसेप्ट। इसी प्रोसेस का आपको यूज़ करना है। आपको दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। करना क्या है, इसे समीकरण 1 मान लेना है, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब इस दोनों समीकरण में करना क्या है, हमें पहले समीकरण से लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम सॉल्व करेंगे, 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x का या तो y का, जो इजी हो उसका निकाल लेंगे। जैसे x + y = 14 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x = 14 - y। ये y इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 14 - y, और इसको मान लेना है समीकरण 3। यहाँ पर आपको इस दोनों समीकरण में ध्यान देना पड़ेगा कौन सा समीकरण ईजी है। जो समीकरण ईजी हो लिखना है समीकरण 1 से लिखे हैं, क्योंकि 1 ईजी है, 2 भी ईजी है तो हम किसी से भी लिख सकते हैं। 2 ईजी हो तो 2 से लिख देंगे। तो इस टाइप का हम यूज़ करेंगे। और समीकरण 1 से जैसे हमने ये निकाल लिया है तो अब हमारा x का वैल्यू निकल चुका है, x = 14 - y। तो अब हम क्या करेंगे, जब 1 से निकालेंगे तो दूसरे में पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से, तो जब दूसरे से निकालेंगे तो पहले में पुट कर देंगे इसका वैल्यू। तो अब देखिए आपका x का मान जब निकल चुका है तो हम x का वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे समीकरण 1 से लिखे हैं तो हम 2 में पुट करेंगे। आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और अब बहुत ही आसानी से प्रतिस्थापन विधि को समझ पाएंगे। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए। x का वैल्यू निकल चुका है तो लिख देते हैं x का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में x का वैल्यू। तो समीकरण 2 में x के जगह पे आपको ये वैल्यू लिख देना है। x के जगह पे ये लिखना है तो x यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लीजिए समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। x के जगह पे x का ये वैल्यू लिख देना है। तो x के जगह पे इसका वैल्यू लिख दीजिए 14 - y। तो ये हो गया 14 - y। फिर समीकरण आगे कंटिन्यू चलेगा, -y = 4। पूरा समीकरण हो गया ख़त्म। यहाँ पे हमने x के जगह पे x का वैल्यू यहाँ से रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 14 - 2y, क्योंकि -y तो -2y = 4। तो ये 2y = हो गया 14 - 4। ये 4 इस साइड कर लीजिए तो 14 में से ये प्लस है तो इस साइड घट जाएगा माइनस। तो y बराबर क्या हो रहा है, 10। 14 में से 4 गया 10/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो y का मान 5 निकल गया। तो y का मान आपका 5 हो गया। अब जब y का मान निकल जाए तो क्योंकि हमने समीकरण 3 निकाला है और 3 में पुट करना आपका सबसे ज़्यादा आसान होगा, तो आपको 3 में पुट कर देना है। तो अब आपको इस y का मान समीकरण 3 में रख देना है, क्योंकि समीकरण 3 में y का मान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब हम ये समीकरण 3 निकालते हैं तो रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके 3 में रख दीजिए इसका मान। तो y का मान 5 रख देना है। x बराबर क्या है, 14 - y है, y बराबर 5 मान रख देना है। और x बराबर निकल के आ रहा है 9। इसका मतलब है x बराबर होगा 9 और y बराबर होगा 5। x और y दोनों का वैल्यू निकल गया।
तो दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं सबसे आसान मेथड आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि से आप कैसे पूरे समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो आपका कैलकुलेशन है, देखिए कितना इजी था। ये दो इक्वेशन सभी में आपको दिया हुआ रहता है। आपको फर्स्ट स्टेप करना है समीकरण 1 से या फिर 2 से, जो भी समीकरण इजी हो वो समीकरण का यूज करना है। समीकरण ये 1 या फिर 2 से 1 का वैल्यू निकाल लेना है, या तो x बराबर या तो y बराबर निकाल लेना है। जो बराबर निकालेंगे उसका मान समीकरण 2 में रख देंगे। जब 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और जब 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। और जब 1 में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इस टाइप से होगा, और y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू निकलेगा। जो भी वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण 3 में आपको पुट कर देना है, और आपका इजीली निकल जाएगा x और y का वैल्यू। तो चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपका और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। क्योंकि अब आपको सॉल्व करना आ चुका है तो अब आप बड़े से बड़े एग्जांपल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको दिया गया है 7x - 15y = 2। इसको मान लेना है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 3। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब करना क्या, हमें देखना है कौन सा समीकरण ज़्यादा ईजी है। तो हमें ये ज़्यादा ईजी दिख रहा है क्योंकि x = लिखेंगे और निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से करते हैं x + 2y = 3 है। हमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इधर 3 पहले है, ये आएगा तो -2y। इसको इस साइड कर लेना, x का वैल्यू निकल गया, x = 3 - 2y। इसको समीकरण 3 मान लेना है। अब क्योंकि x का वैल्यू निकल चुका है 3 - 2y, और हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए। तो लिखा हुआ है 7 के बगल में x, तो 7 के बगल में x लिख दीजिए। 3 - 2y -15y = 2 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 7 × 3 = 21, 7 × 2 माइनस ये माइनस 14y -15y = 2। ये दोनों देखिए माइनस में ही है, तो हो जाएगा -29y = क्या हो रहा है, पहले से 2 है, ये 21 इस साइड आएगा तो -21, क्योंकि उधर प्लस है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, चलिए देख लेते हैं पहले। -29y बराबर आ रहा है -19, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया आपका 19y में, क्योंकि इस साइड ये गुना में है, 19 × y लिखा हुआ है, तो इस साइड आएगा भागा में, और 29 हो जाएगा। तो 19 y का वैल्यू 19/29 आ चुका है। क्योंकि अब आपको y का वैल्यू निकल चुका है 19/29, तो आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, समीकरण 1 हो, समीकरण 2 हो, समीकरण 3 हो, किसी में भी पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, क्योंकि सबसे आसान हमको ये लग रहा है देखने में, तो हम इस y का वैल्यू इसी में पुट करेंगे, और लिख दीजिए यहाँ पर y का मान समीकरण इसमें रखना है 3 में रखने पर। कोई दिक्कत, समीकरण 3 में रख रहे हैं हम इसका वैल्यू। तो जैसे ही समीकरण 3 में इस y का मान रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, x = 3 - 2y लिखा हुआ है। y का वैल्यू रख दीजिए 19/29, तो क्या आ रहा है 3 - 38y में 29। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 87, क्योंकि ये 29 आपका एलसीएम आ रहा है, लघुत्तम आ गया 29, तो ये हो जाएगा, y में इसका 1 है, 87 - 29 का 29, यहाँ 38। जब इसको आप घटाएंगे तो ये आपका 49y में 29 आ रहा है x बराबर। तो x का वैल्यू आ गया 49/29, और y का वैल्यू आ गया 19/29। तो अब आप इस मेथड का यूज करके किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो इस पे डालूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, अगर अब भी आपको
इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो प्रतिस्थापन विधि में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इन डिटेल उस प्रॉब्लम को पूरा बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।